नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। केजरीवाल सरकार ने अजब गजब फरमान जारी किया है। जहां दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली से बाहर के लोगों का यहां के अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, वहीं सरकार के लोगों का कहना है कि बाहर वाले अगर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली वाले कहां जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने वैसे तो पूरी दिल्ली खोल दी है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर दूसरे राज्यों के लोगों के लिए सील कर दिए हैं। आओ बात करें कार्यक्रम के जरिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। देश की राजधानी में देश के लोगों पर रोक क्यों, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत है सर आपका। यहां यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार के फैसले से एक बार फिर चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। एक मुल्क है, एक मिल्कियत है, पूरे देश की एक राजधानी, तो फिर क्यों ये नादानी? अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें ये वहाँ के अस्पताल उनको एडमिट लेना चाहिए। चाहे केजरीवाल सर का हो या आदित्यनाथ योगी सर का हो, अगर ये इस तरह का है कि पर्टिकुलर दिल्ली वालों का दिल्ली में ही होगा और यूपी वालों का यूपी, एक गलत है। इससे हम सहमत नहीं है सर। मेन थिंग ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आपके जो भी हैं वो अधिकतर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, मतलब हैं तो आउटर सिटी से ही, बट वो नौकरी जॉब वगैरह अधिकतर उनकी दिल्ली में चल रही है। तो जब सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन दिल्ली में है तो क्या वो वहाँ पे दिखा भी नहीं सकते हैं? तो दूसरे राज्यों के लोगों के लिए दिल्ली अब दूर हो गई, इतनी दूर कि ना बॉर्डर पार कर पाएंगे और ना अस्पताल आ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाले मुखिया केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली से बाहर का हुआ अगर जख्म तो दिल्ली में नहीं मिलेगा मरहम। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। कहने को तो देश की राजधानी है दिल्ली, देश के नागरिकों की नागरिकता भी एक है, लेकिन दिल्ली वाली सरकार ने बाहरी लोगों के लिए बॉर्डर पर भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पूरी दिल्ली अनलॉक है, लेकिन बॉर्डर चारों तरफ से लॉक है। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। इतनी बेरहम तो नहीं हो सकती देश की राजधानी। दिलवालों की दिल्ली में देश के लोगों के लिए दरवाजे बंद करना सभी को नागवार गुजरा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर यहाँ इलाज कराना है तो उनकी इजाजत चाहिए। क्या देश को तोड़ने वाली राजनीति करना चाहते हैं? अगर इस तरीके से हर प्रांत का मुख्यमंत्री अलग-अलग फैसले करेगा तो ये देश को तोड़ने वाली राजनीति होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे किसी भी कदम की निंदा करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का यह कहना कि दिल्ली में अब केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, ये संवेदनहीनता की चरम सीमा है। कल्पना कीजिए कि क्या दिल्ली में केवल दिल्ली के लोग ही रहते हैं, और अगर दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा तो दिल्ली में तो पूरे देश के लोग रहते हैं। क्या उनको किस आधार पर उनको छोड़ दिया जाएगा? बहरहाल दर्द दिल्ली का हो या देश के किसी कोने का, उसके दर्द में तो कोई अंतर नहीं होता। बड़े अस्पताल और मजबूरी की हालत में ही कोई मरीज
दिल्ली आता है। वैसे भी साहब, दिल्ली तो देश की राजधानी है, फिर देश के बाशिंदों पर ये बंदिशें क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर अनूप पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। गौतम राणे सागर, प्रवक्ता प्रसपा लोहिया, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ। दीप्ति सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये जो फैसले लिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, किस तरीके से आप देखते हैं? नादानी है या फिर समझदारी है कहीं पर? नहीं, देखिए, ये नादानी और समझदारी से भी परे की चीज है जी। नादानी तो वो होती है कि भाई आपका अनुभव नहीं है, आप परिपक्व नहीं है तो काम कर दिया। वैसा भी नहीं है। जो भारत की मूल अवधारणा है ना, ये निर्णय उस मूल अवधारणा के विरुद्ध खड़ा है। मुझे पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी इसको कितना लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने। हो सकता है वो कल कह देंगे भाई मेरे पास तमाम संदेश आए और जनता ने आज्ञा दी कि ये बात गलत है तो हमने वापस ले ली। ऐसा भी हो सकता है, संभावना इसी की ज्यादा है। लेकिन आज तो बात है तो चर्चा होगी। बिल्कुल। अव्वल तो ये सबको समझना चाहिए कि दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह राज्य नहीं। एक तो ये समझ लीजिए, दिल्ली की संरचना ही बिल्कुल अलहदा है। और एक नहीं, 3 दफे भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जब लट्ठम लट्ठा हुई दिल्ली की सरकारों और एलजी के बीच में, ये लट्ठम लट्ठा का दौर भी पुराना है, तब उसने 3 दफे कहा कि दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख उपराज्यपाल है। दिल्ली की कार्यकारी प्रमुख सरकार या मुख्यमंत्री नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां है वो दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ताजा फैसले में कहा था कि दिल्ली के बॉस एलजी हैं। ठीक। दूसरा, दिल्ली में उन नागरिकों की संख्या देश के किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा है जो दिल्ली के नागरिक नहीं है, लेकिन है वो यहां और पूरे ठसक के साथ है। उनका क्या करिएगा? किस कैटेगरी में रखिएगा उनको? उनके लिए पार्षद अलाउ करेगा मोहर लगा के, तब उनका इलाज होगा? 200 से ज्यादा देशों के राजदूत यहां, दूतावास यहां हैं। वो तो आम आदमी पार्टी है, भाजपा किसी की मेंबर नहीं। उनका स्टाफ तो यहां, वो क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाके पहले चिट्ठी लिखवाएंगे पार्षद जी से? मतलब तमाशा की कोई लिमिट रखोगे यार कि नहीं? उसके बाद 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं मैं कर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया। उनमें 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, वो दिल्ली का नागरिक नहीं। उसका सिर फूट जाएगा, वो जालंधर जाएगा इलाज कराने। मतलब क्या करोगे, कैसे तय करोगे? भाई ये दिल्ली है मेरी जान, ये तो समझो। इसको आप राजस्थान की तरह सील बंद नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की तरह भी नहीं कर सकते। केंद्रीय सेवाएं हैं जो आपके परव्यू से बाहर है, उनका कैसे नियंत्रण करिएगा? यहां सेना का मुख्यालय है, कैसे नियंत्रण कर लीजिएगा आप? मतलब उसको दिल्ली विधानसभा जाना पड़ेगा, मॉडल टाउन से आर्मी चीफ को, कि भाई वो कहां है सत्येंद्र जैन जी, उनसे चिट्ठी लिखानी है। ये नहीं तमाशा चल सकता। और अव्वल तो मेरे जैसा आदमी किसी भी राज्य में इस तरह के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन और राज्य चूंकि एक सीमा तक संप्रभु हैं, कम से कम उन मामलात में संप्रभु हैं जो मामला संविधान की के द्वारा राज्य के विषय बताएंगे, उनमें उनका 100% राइट है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है, समवर्ती सूची में, उनमें 50-50, और जो केवल केंद्र के हैं वहां केंद्र का अधिकार है। तब क्या करिएगा? अच्छा, दिल्ली सील कर दोगे, लेकिन दिल्ली में जो
3-4 रेलवे स्टेशन हैं, वो तो आपके अधीन आते नहीं। वहां तो ट्रेन चलेगी और लोग आएंगे और चढ़ेंगे भी, उतरेंगे भी, क्या कहां ले जाइएगा? वो तो किसी राज्य सरकार के अधीन है नहीं, रेल की पटरी। ऐसा तो नहीं कि आनंद विहार, सराय काले खां, अरे अपना नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये राज्य को तो दिए नहीं कि दिल्ली विधानसभा इनका तय करेगी रूट चार्ट। इसलिए मैं कहता हूं, और जब अवसाद का समय हो, कष्ट का समय हो, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और आपको याद होगा, मैंने इसी मंच पर अभी 3-4-5 रोज पहले भी एक विषय उठाया था कि एनसीआर को एक इकाई मानकर क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, और उसमें संजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे। मैंने संजय सिंह से भी कहा था कि भाई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, क्या गुड़गांव अलग, फरीदाबाद अलग, दिल्ली अलग, नोएडा अलग, गाजियाबाद अलग, सब अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं, सारे कलेक्टर लग रहा है कि गवर्नर हो गए। कहा था ना मैंने जी, वही बात मैं दिल्ली के लिए भी कहता हूं। आपने कहा एसेंशियल सर्विसेज के छूट रहेगी, यानी दूध, सब्जी, आटा, चावल, दाल, इनके ट्रक दिल्ली जाएंगे। अच्छा मान लीजिए तू डाल में पात, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रहसन ही चल रहा हो देश में, तो प्रहसन की कोई सीमा तो होती नहीं। ये लाल कपड़े पहन के प्रहसन करे, आप नीले पहन के कर सकते हो, मैं हरे पहन के कर दूंगा, वो तो अनलिमिटेड है ना। मान लीजिए दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तय कर लें कि भाई एसेंशियल भी हम बंद कर देंगे, क्या तब क्या करिएगा? दिल्ली की आबादी कहां ले जाइएगा? ऐसे प्रयोग मत करिए जो कोरोना में संकट को और बढ़ा दे। आपने पूरी दिल्ली अनलॉक कर दी, बोला जी सब खोल दो, जितना भी जो कुछ है, लिस्टेड अनलिस्टेड सब। कोरोना का प्रचार प्रसार अगर होना होगा, वैसी परिस्थिति बनेगी, तो वो उतने भर के लिए तो पर्याप्त स्टेज दे दिया आपने, और सारे देश में दिया गया। अब ये बंद करके इधर की गली उधर की गली, इससे क्या हासिल होगा? कोई पास हो रहा है आपकी गली से, तो वो कोरोना फैला जाए ये जरूरी नहीं, कोरोना ग्रस्त हो तो भी ये जरूरी नहीं। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, एक आदमी को कोरोना है, ठीक है ना, वो अपनी गाड़ी से दिल्ली से पास हुआ, नोएडा आ गया, या राजस्थान चला गया, या हरियाणा चला गया, क्या तो टायर से तो कोरोना दिल्ली पहुंचेगा नहीं? नहीं ना। बस में बैठा हुआ आदमी दिल्ली से पास होगा, तो बस के टायर से कोरोना दिल्ली तो छोड़ नहीं जाएगा कि भाई 5 पैकेट गिरा दिए कोरोना के, या 5 बोरा आलू है तो गिरा दिया, ऐसा तो नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं इस ढंग की व्यवस्थाओं को देश अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आज मैं विषय लेके आया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे पास, रमेश मोहन श्रीवास्तव। मैं पहले रमेश जी से पूछ लूं, रमेश जी, मेरी समझ में तो बात ये नहीं आई, और मुझे लगता है देश को भी समझ में नहीं आई ऐसा, और केजरीवाल जी की बात सबकी समझ में आ जाए ये भी बहुत मुश्किल ही होता है ना जी। बेडोलत रसा आपन कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। इस फैसले को देश कैसे स्वीकार करेगा भाई? आपने एक दोहा सुनाया, मैं एक शेर सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, सुना दीजिए। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। नहीं, कोरोना काल में अभी पीना खराब है। पत्रकार महोदय लोग ट्वीट कर रहे थे 2 दिन पहले तक कि साहब नोएडा से यूपी का बॉर्डर जब देखिए सील हो जाता है, गाजियाबाद से सील हो जाता है, गुड़गांव से सील हो जाता है, आने नहीं दिया जाता, जाने नहीं दिया जाता। ये एक अदना सा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठ करके फैसला कर लेता है कि कौन इस राज्य से उस राज्य में जाएगा, उससे इसमें आएगा। बड़ी परेशानी हो रही है साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमने जरा सा बॉर्डर क्या सील किया, हंगामा हो गया। सभी को फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया, देश की एकता और अखंडता नजर आ गई। अरे हमने सिर्फ जवाब दिया, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, ये टिट फॉर टैट ही था और टिट फॉर टैट है। सबक सिखाना पड़ता है। टिट फॉर टैट में आ गए।
अमिताभ जी, कभी कभी सबक सिखाना पड़ता है, छठे शाठ्यम समाचरित कभी कभी करना पड़ता है। हम आज ही जा चुके थे साहब इन आरोपों से कि जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं वही कोरोना लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ के बॉर्डर हम सील कर देंगे, वहाँ के बॉर्डर हम सील कर देंगे। हम लोग किसी अधिकारी को फोन करते थे तो सुनने को तैयार नहीं होता था। लोग यहाँ से अपने माँ बाप को देखने जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, वो बेचारे बॉर्डर पे फंस करके हमें फोन अगर करते थे तो हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। 2 घंटे में सबकी अकड़ ढीली हो गई, सबको समझ में आ गया। तो अस्पताल काहे को लपेट लिया? मैं बता रहा हूं, अब अस्पताल पे आ रहा हूं हाँ। कि फेडरल स्ट्रक्चर में समन्वय कैसे होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन थी कि इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए राज्यों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अरे हम तो कहते कहते थक गए कि भाई एक नोडल ऑफिसर दे दो, हम आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे। लेकिन यहां तो वही जैसा आपने कहा कि उन राज्यों की स्थिति अलग है, वो अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, और हम तो जैसे गुलामी झेल करके आ रहे हैं। हम भी एक राज्य हैं। 239AA में उपराज्यपाल महोदय को कुछ शक्तियां अंतर्निहित थी और हैं। कुछ नहीं है, सर्वाधिकार सुरक्षित उन्हीं के पास है। अंतर्निहित हैं कुछ शक्तियां उपराज्यपाल महोदय के पास। उत्तर प्रदेश के गवर्नर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट के गवर्नर में जमीन और आसमान का अंतर है साहब। मान जमीन लिया, और आसमान का कुछ नहीं कहिए, मान लिया हाँ। कि है, हम भी तो आखिर चुनी हुई सरकार हैं। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है एलजी साहब सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बट उनको चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर काम करना चाहिए। ठीक। अब मैं अस्पताल पे आता हूं जी, अब मैं अस्पताल पे आता हूं। एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने जिस मुख्यमंत्री को चुना है वो उससे उम्मीद तो करेगी कि वो उसके स्वास्थ्य का ख्याल करे। तो सीधी सी बात है, हमने ये नहीं कहा दिल्ली का नागरिक, अरे नागरिक कोई दिल्ली का नहीं होता, नागरिक तो सभी भारत के होते हैं। परंतु जो व्यक्ति दिल्ली में निवास स्थान है, रखता है, यदि उसकी बीमारी होती है तो वो हमसे उम्मीद करेगा कि मेरी चुनी हुई सरकार मेरे लिए अस्पताल उपलब्ध कराए। दूसरी बात, जब ये सारी राज्य चिल्ला रहे हैं ना कि अरे हमारे यहाँ का मरीज वहां जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ का मरीज वहां नहीं जा सकता, ये तो बड़ा गड़बड़ है। सर इसमें बस अंतिम बात कह रहा हूं, ठीक है सर, इसमें अंतिम बात एक बात अंतर्निहित है, ठीक है, कि 2.5 महीने के अंतराल में इन राज्यों ने अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारा। ठीक है, और उनके ऑब्जेक्शन में ये बात है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। आएंगे आपके पास जी। बड़ा विचित्र देश है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश के राजनेताओं के पास जो बौद्धिक व्यायाम होना चाहिए उसका अभाव है। बाबा रामदेव जो अनुलोम विलोम शरीर के लिए बताते हैं, वैसा बुद्धि में भी होना चाहिए, राजनेता नहीं करते, तो बुद्धि बल्कि हो गई है, फैटी। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर न शीला दीक्षित की देन, न मदन लाल खुराना की देन, न साहिब सिंह वर्मा की देन, न अरविंद केजरीवाल की देन। ये देश की राजधानी है, इसलिए यहां पैसा ज्यादा लगता है, इसको चाक चौबंद रखने की जिम्मेदारी ज्यादा है। वो सुविधा झारखंड को हासिल नहीं है। एम्स, वो तो वाजपेयी जी का भला हो, वो एम्स बनवा गए 6, वरना जवाहरलाल जी एम्स बनवा गए थे दिल्ली में, तो दिल्ली के पास ही रहा। इसलिए दिल्ली का क्रेडिट कोई ऐसे नहीं ले सकता। दिल्ली हम सबकी है, हम सबने उसमें पैसा लगाया है, इसलिए दिल्ली का कोई मालिक मुख्तार बनने की कोशिश नहीं करे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, देश की राजधानी दिल्ली 135 करोड़ लोगों का आंगन है। मनीष शुक्ला, ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, हम कह रहे यहां कोई चेयरमैन हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, सरकार हो, विधानसभा हो, एलजी हो, वेलजी, कुछ भी हो, जाल बट्टा, लेकिन सबके ऊपर क्या है, ये भारत की राजधानी है। और अगर भारत की राजधानी है तो 135 करोड़ लोगों को इक्वल राइट है उस पर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है, संघीय ढांचे के भी विपरीत है और मानवता के भी विपरीत है। जहां हिंदुस्तान इस कोरोना काल में 100 देशों को दवाइयां सप्लाई कर रहा है, वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस छोटी सोच कि हम किसी को यहाँ इलाज नहीं करने देंगे, इलाज नहीं लेने देंगे,
तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और श्री अरविंद केजरीवाल जी का बयान उसी को दर्शाता है। देखिए, ये डिबेट तो बहुत बार हो चुकी है कि दिल्ली की सरकार की सीमाएं कितनी है, उनको कितनी संविधान ने उनको क्या प्रदान किया है, क्या वो कर सकते हैं, इस पे बहुत डिबेट हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग रोज इस तरह की डिबेट छेड़ते हैं, अपने कुतर्कों के सहारे उस पर बेड़ा पार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मूल विषय ये है, अमिताभ जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि आज के बयान का मूल विषय दो है। एक तो ये है कि जो आनंद बिहार में श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों की जो भीड़ लगी थी और हम लोगों ने कहा था ये षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का, आज उससे स्पष्ट होता है कि षड्यंत्र था कि लोग, पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लोग, उत्तरांचल के लोग चले जाए बाहर, पंजाब के लोग बाहर चले जाए। दूसरी बात, दिल्ली के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। एक इंस्पेक्टर कोरोना से पॉजिटिव होता है, उसको 24 घंटे तक बेड नहीं मिलता है। तमाम तरह के जब सवाल खड़े हो रहे थे तो उन्होंने इस तरह के बयान देके बहस की दिशा को बदलने का प्रयास किया है। अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। उत्तर प्रदेश ने 1 लाख बेड, आइसोलेशन बेड बना लिए हैं। आज 31 जगहों पे टेस्टिंग हो रही है। देखिए, कोई गाजीपुर से नहीं जा रहा है, लेकिन जो एनसीआर है, जैसा आपने कहा, एनसीआर के लोग रोज अप डाउन कर रहे हैं। और एक बात सत्य है, दिल्ली के अंदर कई तरह की सत्ता है। जो नई दिल्ली एमएससी है, उसकी अलग सत्ता है। और जो केंद्रीय सेवाओं से संबंधित लोग हैं, वहां केंद्र का जो पैसा लगता है, यानी केंद्र का अगर पैसा लगता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के टैक्स का पैसा लगता है उसमें। एम तो सेना का मुख्यालय हो, रेलवे हो, या तमाम केंद्रीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एक एक व्यक्ति के टैक्स का पैसा लगता है। लेकिन चूंकि डिबेट संविधान के स्तर पर होगी तो बहुत लंबी जा सकती है। मूल विषय यह है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि डिबेट इनकी व्यवस्थाओं पर न हो, तो इस तरह की बात कह के ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी, मूल बात वही समझ में आ रही है। गौतम राणे, मैं एक उदाहरण देके आपके पास आता हूं। दिल्ली का चेहरा पहली बार उस पर थोड़ा क्रीम पाउडर लगा जब एशियाड हुआ। वो किसी पार्षद ने नहीं कराया था, हुकूमत हिंदुस्तान ने कराया था और अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स का पैसा लगा था। ठीक है ना, हिंदी में समझ लो सब लोग। ठीक, ननकू और रज्जाक के टैक्स का पैसा लगा था, जो उसने बीडी का बंडल, ये लाइफ बॉय साबुन खरीदते समय टैक्स चुकाया था। इनकम टैक्स ना भी दिया हो तो लाइफ बॉय खरीदते समय तो टैक्स दिया था ना। उससे हुआ एशियाड, तब दिल्ली सी लगी, सजी संवरी किसी नई दुल्हन सी। उससे पहले की दिल्ली तो दिल्ली थी, उससे पहले तो शाहजहां के समय दिल्ली अच्छी थी, उसके बाद तो फिर रामी भरोसे रही। ठीक, दिल्ली में मेट्रो इसलिए नहीं आई कि यहां कोई सरकार थी, विधानसभा की थी। दिल्ली में मेट्रो इसलिए आई कि जब भारत ने तय किया कि हमको मेट्रो लाना है तो कहा कि दिल्ली से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। दिल्ली हमारा शोकेश है, दुनिया भर के लोग देखते हैं आके, इसलिए मेट्रो आई। अब उसका श्रेय क्या विधायक ले लेंगे? वो देश की संपत्ति है। तब इस ढंग की क्षेत्रवादी बातें गौतम राणे क्यों, और वो भी इस नाजुक वक्त में? देखिए अमिताभ जी, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। इस तरह के संकुचित बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न केवल दिल्ली से ही नहीं, देश के किसी भी कोने से इस तरह से संकुचित बातें नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी हुई है। जितना केजरीवाल जी दोषी है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस तरह के दोषी हैं। ये सच है कि आप कह रहे थे 1982 में अगर एशियाड ना हुआ होता तो दिल्ली इतनी खूबसूरत न दिखती, इतना पाउडर न लगता, बिरला वाइट पुट्टी भी शायद नहीं लगी होती। तो ये सच है कि अगर कोरोना से ही वास्तव में लड़ाई है तो केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार को सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि हंगामा क्यों है बर्पा जो थोड़ी सी पीली है। साहब, नहीं, कोरोना में शराब पीने का जमाना नहीं है, चली जाएगी इस समय किसी चीज, फिर तो 3% वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। कह रहे हैं इस समय पी करके बैठने का समय नहीं है। इस समय यह है कि कोरोना से कैसे मुक्ति पाई जाए।
जिसका ये भी आंकड़ा नहीं प्रस्तुत है कि वो होता कैसे है, उसका इलाज क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या हैं, उसकी सुरक्षा क्या है, बस अंदाज ही लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद बंद होना चाहिए और निश्चित तौर पे 1 पॉइंट प्रोग्राम कि कोरोना के तरीके क्या है, कोरोना फैलता कैसे है, उससे निजात कैसे पाया जा सकता है, सभी सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो, सबको सामंजस्य से मिलकर के लड़ना चाहिए। डॉक्टर अनूप पटेल के आपके पास आऊंगा। नहीं, मेरी बहस में एक जब अवसर है तब एक बार सब लोग आ जाए। डॉक्टर अनूप पटेल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जी किस कैटेगरी में बैठेगा? फिर दिल्ली में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय किस कैटेगरी में बैठेगा? भगवान वर्धमान महावीर आयुर्वेदिक संस्थान जिसका नाम हो गया, जिसको सफदरजंग के नाम से लोग जानते हैं, है देश भर में, वो किस कैटेगरी में बैठेगा? ये तमाम मतलब जिस वक्त लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है, उस वक्त तमाशा देश में, और वो भी राजधानी में। कैसे देखते हैं भाई? जी आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी, दिल्ली हमारी राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और बहुत सारे सपने लेके वहां पे लोग जाते हैं और उसमें मेहनत करके दिल्ली को संवारने और सजाने पे जो है इन प्रवासी लोगों का काम है। और आज अगर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पीआर पे जो है अपने प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ खर्च कर दिए और आज ये कह रहे हैं कि जो है हम सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे, जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे आप पार्टी के लीडर ने थोड़ी थोड़ी पी ली है, पीने के बाद ये बहक गए हैं। इनको ये पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर एम्स हो, जो आपने जो अस्पतालों के नाम गिनाए, उसमें क्यों भाई सबका इलाज नहीं होगा? आपको किसने हक दिया? फिर आप कह रहे हो कि हम जनता से राय मांगेंगे। जनता के राय को पैमाना क्या होगा? कैसे पैमाने में लाएंगे कि भाई ये इन लोगों ने ये कहा तो 1 हफ्ते के लिए हमने लॉक कर दिया, इन लोगों ने कहा तो हम जो है 1 हफ्ते बाद अनलॉक कर देंगे। ये पूरी तरीके से बेसिर पैर की जो है ये योजना है। और एक बात और, आपने कहा ये नादानी नहीं है, ये बेईमानी है। दिल्ली को सजाने संवारने वाले जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से हैं, उनके साथ बेईमानी है और इस पे जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार को भी फटकार लगानी चाहिए और कोर्ट के द्वारा भी फटकार लगानी चाहिए कि इस तरीके से दिल्ली को आप आयरन कर्टन नहीं लगा सकते हैं कि भाई बॉर्डर है इसका बॉर्डर में आयरन कर्टन लगा दो, उस बॉर्डर में आयरन कर्टन लगा दो। मैं दीप्ति सिंह को बहस में ले आऊं। दीप्ति सिंह से एक अलग किस्म का सवाल मेरे जहन में उठता है, वो पूछूंगा। पहले दिल्ली में ज्यादा मतलब नियंत्रण जिनके पास था दिल्ली का, मुगलों से पहले, वो हिंदू बनिया बिरादरी का था। दिल्ली बहुत छोटी थी तब जी, बाकी तो जंगल था। हिंदू बनिया बिरादरी का था, वो उन्हीं के हाथ में व्यवसाय था, वही लोग बड़े लोग थे। मुगल आए तो जनसंख्या का स्वरूप बदला, हक भी बदले, हकूक भी बदले, मालिक मुख्तार भी बदले। उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज तो खैर ज्यादा बदलाव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जहां रहे हैं वहां अपने में मशगूल रहे और उसके बाद चले गए 47 में। उसके बाद उसी 47 में दिल्ली का जनसांख्यिकी स्वरूप एक बार फिर बदला। जो दिल्ली के मूल लोग थे, जो बल्लीबारान में थे, गली कासिम जान में थे, उन लोगों के लिए दिल्ली अनुलोम विलोम कर गई। जब भारत ने, दिल्ली ने कह रहा हूं, जब भारत ने यह फैसला किया कि जो शरणार्थी होकर आ रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे सिख भाई बहन, पंजाबी भाई बहन, उनको हम यहां बसाएंगे, वो बस गए, वो भी दिल्ली के ही है। उसके बाद जब दिल्ली ने तरक्की करना शुरू किया तो दिल्ली में दक्षिण भारत का आदमी आके बसा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, दिल्ली ने समय समय पर अपना जनसांख्यिकी स्वरूप बदला
और ये जब भी रही पूरे देश की राजधानी, देश का चेहरा रहा। मुगलों के आने से पहले ये दिल्ली थी एक इलाके वाली, मुगलों के आने के बाद और जब से मुगलों ने इसको राजधानी बनाया तब से ये पूरे हिंदुस्तान का आईना रही। अब इसको कोई गली मोहल्ले का आईना कैसे बना सकता है? अमिताभ जी देखिए, मुझे क्या लग रहा है, ये इस तरीके की घोषणा करके या आज जो इन्होंने आकर टीवी पे ये कहा, तो इनके मानसिक दिवालियापन मैं कहूँगी ये सामने ये लेकर आए, जहाँ पे अपने आप को इन्होंने इतना छोटा साबित कर दिया कि ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अलावा और किसी का इलाज नहीं करेंगे। आप देखिए, ये जो यूपी से जाते हैं या फरीदाबाद के, गुड़गांव के लोग हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, मान लीजिए किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या वो वहाँ इलाज नहीं होगी? और क्या उनके घर वाले जब तक नहीं आएंगे उनकी बॉडी पड़ी रहेगी, गिरे रहेंगे वो? ये किस तरीके की सोच ये दिखाना चाहे हैं, जिनको हम लोग समझते थे पढ़ी लिखी सरकार इस बार दिल्ली में आ रही है, इस बार अरविंद केजरीवाल थोड़े पढ़े लिखे, इनकी सोच थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आज जो इन्होंने किया है और जो कहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये किस नींद में इन्होंने ऐसी बात बोली है। ऐसा बोलकर उन्होंने बांटने की राजनीति की है और इसमें कौन खुश हुआ होगा पता नहीं। ये वही लोग हैं यहाँ दिल्ली में जो बिहार यूपी के आकर उनको इस बार कहीं मुख्यमंत्री का पदवी दिला पाए, और उन्हीं लोगों से ये बेईमानी कर रहे हैं और उन्हीं से ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में इलाज सिर्फ उन्हीं का होगा जो दिल्ली वाले हैं। तो ये दिल्ली वाले कौन है? क्या ये इनके दिमाग में पूरी तरह से बात क्लियर है, पिक्चर क्लियर है? अगर हम पौराणिक काल तक नहीं भी जाएं जी, सिर्फ ये देख लें कि मुगलों से पहले जो लोग दिल्ली में थे हम उन्हीं को दिल्ली वाला मानेंगे, तो वो कुल 100 परिवार भी दिल्ली में नहीं है इस वक्त। बिल्कुल सही, 100 फैमिलीज भी नहीं है। बिल्कुल सही। पुराने समय तब कट ऑफ कहां से लगाओगे? कट ऑफ कहां से लगाएगा और कौन माई का लाल तय करेगा कट ऑफ? कि शाहजहां के समय से माने, बहादुर शाह जफर के समय से माने, रंगीले शाह रंगीले के समय से मांगे। आपने स्टार्टिंग में कहा कि स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं लगभग 10 से 20 हजार, उतने सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं हमारे। उस स्टूडेंट्स का वो कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? क्या उनको कुछ हो जाए तो वो कहेंगे जाओ अपने अपने घर और हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे? आपका ये जो मुद्दा था, ये जो पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई और ये सोचने वाली बात है, और अरविंद केजरीवाल को इस पर सोचना होगा कि इतने इनसेंसिटिव, असंवेदनशील ये कैसे हो सकते हैं। ठीक दीप्ति जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और दिलवालों की दिल्ली में दादागिरी, जल्द लौट रहे हैं। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खबरों की दुनिया का नया बादशाह R9 टीवी, अब हम हैं नंबर 1। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। जैसे उनके सवाल हैं धारदार, मेरी बहस है या साक्षरी का मंच नहीं, उतना ही बेखौफ है किरदार। मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। खबरों के महानायक अमिताभ अग्निहोत्री R9 टीवी पर। दिल्ली में दादागिरी हो रही है क्या अमिताभ जी? दादागिरी तो खैर दिल्ली से कोई क्या करेगा, मैं जाना नहीं चाहता, वरना तो फिर अब पांडवों के वंशज कहेंगे ओरिजिनल हम हैं, अब वो कहाँ मिलेंगे? फिर अनंगपाल तोमर के वंशज कहेंगे हम थे, हमने दिल्ली बसाई, तो वो तो फिर विचित्र बात हो जाएगी। इसलिए दिल्ली सबकी है, यही मानने में सबकी भलाई है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, दिल्ली सबकी है, कोई इसको सेक्टोरियन व्यू से कैद नहीं कर सकता, चूंकि ये हिंदुस्तान की राजधानी है। सहमत है सर? यही बात मैं स्पष्टीकरण के रूप में बीच में चाहता था जी। जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत की तो ये अस्पतालों वाले मुद्दे पे आपने कहा कि अभी ये फैसला नहीं है, अभी ये विचार आमंत्रित किए गए हैं। विचार भी गलत है ना, मुख्यमंत्री के जहन में ऐसी बात ही कैसे आई? सर जी, मैं अब स्पष्टीकरण दे ही रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कार्यक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस दिशा में आगे बढ़ता गया वहाँ मैंने महसूस किया कि एक प्रिजम्पशन है कि ये फैसला हो चुका है। पहला स्पष्टीकरण तो ये है कि ये कोई फैसला हुआ ही नहीं है। अब
बात है कि मुख्यमंत्री के मन में जो बात आई, आपने पैकेज में दिखाया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इसमें हमें दिल्ली के उस इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने बसाई या शाहजहां ने बसाई, इसकी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में आदमी रह रहा है, उसका घर है या वो किराए में रह रहा है, या जैसा मैडम ने कहा पीजी में रह रहा है, अरे भाई महीने भर से पीजी में रह रहे हो, आओ, तुम्हारी प्रायोरिटी है। और जो बाहर से दिल्ली में इलाज के लिए आना चाहता है, हम उसको आने दें या ना आने दें, इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ हम कोई नागरिकता का सर्टिफिकेट, कोई वोटर आईडी कार्ड का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, दे भी नहीं सकते। पहली बात तो ये प्रिजम्पशन खत्म हो जाना चाहिए। दे भी नहीं सकते, ये दे भी नहीं सकते, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही है आपकी बात कि हम दे भी नहीं सकते। तो दूसरी बात क्या है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे, और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है, सबकी दिल्ली है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आदमी, अटक से लेकर कटक तक का आदमी दिल्ली में रहता है। हम उसकी नागरिकता पर कोई सवाल, हम उसके रहने की स्थिति पर कोई सवाल थोड़ी उठा रहे हैं। और सेक्टेरियन तो ये बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी दूसरे राज्य से हमने कभी कहा कि तुम अपने हेल्थ सर्विसेज बेहतर ना करो, हमारे यहाँ बेहतर है, आप आइए इलाज कराइए, बिल्कुल कराइए, आपका स्वागत है। सिर्फ कोरोना के पीरियड के लिए और कोरोना से संबंधित पेशेंट के लिए मैडम ने कहा कि सड़क पे कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? कुछ कहना चाहूंगी, कोरोना का पीरियड तय कैसे होगा? इलाज कराइए, ये दिन है और कोरोना गायब हो जाएगा। ठीक, जबकि स्टेडियम आगे बात, कोरोना की जांच में 4 दिन लग रहे, तब तक तो आदमी मर जाएगा, पता लगे उसका लीवर फेल था। अब वो कोरोना चिल्लाते रहे डॉक्टर, और वो निकल लिया, बोले जी अभी तो दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना का होगा तभी देखा है। ये सब चलेगा नहीं, कोरोना काल खत्म कहाँ हो रहा है? ये व्यवहारिक स्थिति है। मनीष शुक्ला, मान लीजिए ऐसी ही बात जो केजरीवाल जी के दिमाग में आई, किसी और मुख्यमंत्री के दिमाग में आ जाए, वो किसी पार्टी का हो, तो बवाले जान हो जाए। और मान लीजिए कभी कोई ऐसा दिन आ जाए दुर्भाग्यशाली कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसके जहन में कुछ ऐसी बात आ जाए, तब तो फिर देश के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। हमने तो यह फैसला किया कि गोली जो है 100 देशों को भेजी कि भाई हमारा रिश्ता अच्छा हो खराब हो, छोड़ो यार, इनको गोली तो दो। मनीष शुक्ला, देखिए अमिताभ जी, देखिए चर्चा के शुरुआती चरण में मैंने यही जानकारी जवाब दे रहे हैं, 100 देशों को इस आपातकाल में हमने दवाइयां भेजी, और एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान के तहत निर्धारित है कि उनके कितने अधिकार हैं, लेकिन उनका वो बयान निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, एक बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी उन्होंने कहा केवल कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। इनके एक सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं बता दूं, मैं टीवी चैनलों पर देख रहा हूं, भाजपा कह रही है दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए है, खोल दिए जाए। भाजपा वालों जवाब दो, दिल्ली को लोग बीमार होंगे तो कहां जाएंगे? ये ट्वीट है संजय सिंह जी का। बताइए, जो स्वयं 2005-6 तक सुल्तानपुर, जो ये यूपी के सुल्तानपुर से आते हैं, वहां रेहड़ी पटरी वालों ने जब उनको दौड़ाया तो दिल्ली चले आए। फिर कालांतर देश की लोकतंत्र की यह महत्ता है कि वो आज राज्यसभा के सांसद हो गए, यानी 7-8 साल पहले वो दिल्ली आए थे। केजरीवाल के पिताजी हरियाणा से, राजस्थान से हरियाणा से गाजियाबाद आके रहने लगे। उनका मूल निवास गाजियाबाद में था। आप तो जानते ही होंगे, घर भी जानता हूँ। हाँ। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी मुख्यमंत्री निवास के नाते उनका निवास दिल्ली है। अब कुछ खरीद लिया हो दिल्ली में तो मुझे नहीं पता है। वो लोग कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ। नहीं, कागजों में अभी भी कौशाम्बी है। हाँ। लाउड और क्लियर कहना चाहता हूं कि आनंद विहार में जो मजदूरों की भीड़ लगी थी, वो भीड़ षड्यंत्र थी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। ये षड्यंत्र, ये जो बयान है, ये षड्यंत्र है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे डिबेट न हो। मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में 1,01,000 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। केजरीवाल, अरे अमिताभ जी, हम आप एक डिबेट में थे अभी कुछ दिन पहले, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक कोई व्यक्ति अगर है, उससे हम न कागज देखेंगे न आधार कार्ड देखेंगे। हाँ, कहा था। उसको भोजन मिले, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश देखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक है वो। अगर वो कहीं और से आ गया और गाजियाबाद की सीमा में आ गया तो हम ये नहीं पूछने वाले
हमने बिहार के भी मजदूरों को बिहार से बिहार तक पहुंचाने का काम किया, जबकि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की संप्रभुता में अंतर है दिल्ली के। और इस पे डिबेट देखिए ये बरगला रहे हैं और ये विस्मृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, संविधान क्या देता है इनको, संविधान इनको कितना अधिकार देता है, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें तो कहीं कोई एम्बिग्युइटी है ही नहीं। ठीक है मनीष भाई। डॉक्टर पटेल, राजनीतिक तौर पर आप सहमत असहमत हो, भाजपा से सहमत अलग विषय है, लेकिन एक फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था आज से कुछ वक्त पहले कि ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना राशन कार्ड, ना कोई कार्ड, जो भी उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाएगा वो सरकार से भोजन पाएगा, अनाज पाएगा। कोई भी निराश्रित किसी भी राज्य का हो उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, 1000 रुपया उसको प्रधान देगा, गांव का प्रधान, उसको डीएम डिस्पर्स करेगा पैसा। ये देश का भाव है, क्योंकि कहीं का आदमी हो, हालैंड का आदमी तो है नहीं, हिंदुस्तानी है ना, नागरिकता तो एक ही है ना, तो उसकी मदद की जाए। अब बताइए सवाल का क्या हुआ, क्या था दिल्ली वाले दूसरे का इलाज करेंगे तो दिल्ली वाले कहां जाएंगे? अरे दिल्ली वाले भी हमारी जिम्मेदारी है भाई, देश की। तमिलनाडु वाले भी देश की जिम्मेदारी, दिल्ली वाले भी देश की जिम्मेदारी। ये दिल्ली वाले अपना झंडा इतना ऊंचा समझ रहे हैं कि हम अकेले सब कर लेंगे। पटेल जी, जी देखिए, दिल्ली देश का दिल है और कहा भी जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन केजरीवाल साहब का इतना काला दिल और इतना छोटा दिल होगा यह बिल्कुल नहीं पता था। दूसरी बार इनको जो है दिल्ली के ही लोगों ने पूर्ण बहुमत से जिताया और खुद केजरीवाल जी बाहर के हैं, तो अगर उस हिसाब से क्राइटेरिया में अगर तय करेंगे तो केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। जो दिल्ली की परिकल्पना राज्य जो है बनाते वक्त, या अभी जो विवाद चल रहा है, जो हमारी शीला दीक्षित वहां पे 15 साल वहां पे मुख्यमंत्री रही, उन्होंने लगातार जो है दिल्ली के विकास में काम किया। ये केजरीवाल साहब भी 5 साल में कुछ ठीक काम किए हैं, लेकिन ये जो फैसला है, ये फैसला जो है आपदा की आड़ में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और आपने जो दूसरी बात कही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया, फैसले बहुत अच्छे लिए, लेकिन हकीकत में आपको भी पता है अग्निहोत्री जी, क्वारंटीन सेंटर की यहां क्या हालत है, कोविड-19 हॉस्पिटल की क्या हालत है, और तो और जो है कोरोना मरीजों के सैंपल बंदर लेके भाग जा रहे हैं। तो मैं उस पे तो नहीं कहूंगा, चूंकि डिबेट जो है आज दिल्ली के ऊपर है। यह फैसला वाहियात है, केंद्र राज्य संबंधों के खिलाफ है, और दिल्ली किसी पार्टी या किसी सरकार के जो है आयरन फोर्ट के रूप में नहीं होगा। दिल्ली दिलवालों की है, पूरे देश का है, और वहां पे इस तरीके का कोई भी फैसला करना बिल्कुल अलोकतांत्रिक होगा। एक बात और कहूंगा मैं, ये कैसे राय जो कह रहे हैं कि हम जनता से राय ले रहे हैं, क्या पैरामीटर है? मैं आपके प्रवक्ता बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन सा पैरामीटर होगा कि आप तय करेंगे कि इतने लोगों ने कहा, इतने लोगों ने नहीं किया? अरे आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चलाने के नाते जो है आप जो है आगे बढ़ के अपनी भूमिका तय करिए ना। ये बीच का गोल गोल का खेल बंद करिए। गौतम राणे के पास चलूंगा। गौतम राणे, एक बात जो अनूप पटेल ने 2 बार उठाई, वो बात भी ठीक है, उस पर भी कुछ टिप्पणी जरूर हो कि रेफरेंडम कैसे करोगे आप, मोबाइल से, जीमेल से, ईमेल से ना। मान लीजिए ये स्कोप हमेशा रहेगा कि आपके 10-20 हजार कार्यकर्ताओं ने जो आपने चाहा वो भेज दिया लिख के, क्या आपने कहा यही दिल्ली की मांग है, या फिर इसका कोई पैमाना तय हो कि भाई ठीक है, अगर 2 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ आदमी जब वोट देगा तो माना जाएगा कि हाँ भाई यार राय कुछ व्यापक है, वरना तो ये बड़ा फिशी सा हो जाएगा खेल। नहीं, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे कि किसने बताया और किसको बताया। गौतम राणे। अमिताभ जी, यही हो रहा है, हर चीजें कागज के पन्नों पे बड़ी सुहानी प्रदर्शित की जा रही है। अभी चूंकि हम विषयांतर करने के कभी भी आदी रहे नहीं है, हमारी आदत पे नहीं है। चूंकि आपने अभी ये प्रश्न उठाया था, ये बात कही थी कि प्रधानों को कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया जो भी आता है
दूसरी जगह से, जिनको प्रवासी मजदूर कह दिया गया, अपने देश में ही वो प्रवासी हो गए। ये तो गजब की विडंबना है। प्रधान कहाँ से दे देगा? स्थिति ये है अमिताभ जी, जिन लोगों ने चैरिटी करने की कोशिश की, उनको जो पास निर्गत किए गए थे, जब उन्होंने 10 दिन 15 दिन चैरिटी किया, उनके पास कैंसिल कर दिए गए। जब पास कैंसिल कर दिए गए, दूसरे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कैसे प्रधान दे देगा 1000 रुपए, जिसको आपने कहा कि वो रिएम्बर्स कर देगा डीएम? जब यहां कहा गया कि जनधन योजना के तहत 500-500 रुपए डाले गए हैं, वो तक तो गया नहीं। आप भी जनधन योजना के साइट पे जाकर के देख लीजिए तो पता चला। उस पर बहस करेंगे तो आपको बुलाएंगे तो विस्तार से बोलिएगा। आज विषय दूसरा। आप मेरी आदत जानते हो ना, नॉट आई विल नॉट अलाउ। मेरी आप आदत जानते हो, मैं एक दिन में एक ही विषय पर और उसी पर फोकस्ड रहता हूं ना। हमने इस पर बुलाएंगे, जब चर्चा करेंगे तो आप गांव की स्थिति डिटेल में बताइएगा। तौर पे हम उसी पे फोकस करते हैं। इस फोकस को अनफोकस्ड आपने किया था। इस फोकस को अनफोकस्ड आपने किया था, हमने नहीं किया। आपने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, जो कागज के पन्नों पर सुहाने हैं उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया। निश्चित तौर पे हम दिल्ली पे ही सीमित रहना चाहते हैं। अनफोकस्ड आप भी न करिए, हम भी नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सच है कि चूंकि जिस तरह की आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। जब पेशेंट बाहर से जाएंगे, इलाज दिल्ली में होगा और उसको दिल्ली का पेशेंट बताया जाएगा, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ आरोप और प्रत्यारोप का गेम है और ये नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी से भी अलाउ नहीं करती कि इस दौरान आप हैवाने सियासत करिए। ठीक है, गौतम राणे शायद चीज को वो उस संदर्भ में नहीं ले पाए। मैंने तो उदाहरण मुगलों का भी दिया, तो मुगलों को बहस थोड़ी नहीं करने आया था। मैंने तो उदाहरण अनंगपाल तोमर का दिया, पांडवों का दिया, उस पर बहस करने नहीं आया। ठीक है ना? मेरे हर बहस में वर्षों से एक ही दिन एक विषय रहता है। ठीक है गौतम राणे, थैंक यू। तो मुगलों पर बहस करेंगे, फिर शाहजहां पर बहस करेंगे, बहादुर शाह जफर पर कोई बहस करने लगेगा ना? भाई साहब, मेरे साथ नहीं संभव। दीप्ति सिंह, एक प्रश्न वही खड़ा होता है, दिल्ली को किसी भी, अव्वल तो दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं है, यही मसला देश जानता है कि पूर्ण राज्य नहीं है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वो है। और मान लीजिए कोई ऐसी विचित्र स्थिति कि पूर्ण राज्य भी देश की राजधानी भी हो, तो भी वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप देश की राजधानी होते हैं, आप पूरे देश की संपत्ति हो जाते हैं, पूरे देश का अधिकार आप पर हो जाता है, इक्वल राइट्स के साथ। बिल्कुल सही। ये ठीक है, बिजली का कनेक्शन लेना हो, दिल्ली जल बोर्ड से नल का कनेक्शन लेना, तो बात समझ में आती है कि दिल्ली का डोमिसाइल लगेगा। अदरवाइज दिल्ली पर तो सबका बराबर हक है। फिर कोई मुख्यमंत्री ये विचार भी कैसे रख सकता है कि हम ऐसा, कुछ लोग ऐसा कह रहे तो हम सोच रहे हैं कि इस पर आप लोगों से आदेश मांगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब देश की राजधानी की बात हो रही है, ये किसी छोटे से स्टेट की और उसकी राजधानी की बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि झारखंड या बिहार के किसी ऐसे जो वहाँ के अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको ये पावर नहीं है। ये बात जरूर भूल गए होंगे केजरीवाल जी। और इन्होंने एक चीज़ और कही, कोरोना काल में, कोरोना का काल कहाँ निश्चित हुआ है कि आज है और कल खत्म हो जाएगा, ये मियाद इतने दिन का है। तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बिना सोचे समझे वाली बात, इतने जो जिम्मेदार कहते हैं ओहदे पे होकर इतनी जिम्मेदारी भरे काम को करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने सचमुच में अपने मानसिक दिवालियेपन को झलकाया ही नहीं है, साबित कर दिया है। तो ऐसी बात हमें किसी भी चीफ मिनिस्टर से, किसी भी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी, और वो भी तब जब देश के राजधानी की बात हो रही थी। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली एक राज्य है और अपनी राजधानी में वो सिमट कर रह गए। तो निश्चित में उनकी बात का क्या कह सकते हैं। और इस तरीके से अपनी भद पिटवाने वाली बात हो गई कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाली जगह पे अपने आप में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। ठीक, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, वही बात जो भारत के मन की बात है, वही बात सब मुख्यमंत्रियों को भी समझनी पड़ेगी, पूर्ण अधिकार संपन्न मुख्यमंत्रियों को भी और अर्ध अधिकार संपन्न मुख्यमंत्रियों को भी। भारत के मन से परे जाके कोई फैसला नहीं हो सकता।
और दिल्ली सरकार को तो समझना भी चाहिए कि आपके फैसले तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकते जब तक उन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मोहर नहीं लगे, तब तक वो विचार ही रहेंगे। विचार सद्विचार हो सकते हैं, गैर सद्विचार हो सकते हैं, लेकिन वो विचार से आगे तभी जाएंगे जब उन पर एलजी हाउस की मोहर लगेगी। यही संवैधानिक व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट से इसी व्यवस्था पर 3 बार मोहर लगी है। अव्वल तो ये जान लीजिए। लेकिन जब आप ये जानते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हो तो शक पैदा होता है लोगों के ज़हन में कि आपको मालूम है कि ऐसा हो पाए। ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप फाइल भेजोगे, फाइल वहां जाएगी, अप्रूव भी हो सकती है, डिसअप्रूव भी हो सकती है। कई बार तो एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, रिजेक्ट होकर चला आता है। तो आपने क्यों बोला? ये जो क्षेत्रवाद है ना, एक दौर में यही क्षेत्रवाद तमिलनाडु के नेताओं ने फैलाने की कोशिश की थी। पेरियार थे, अन्नादुरई थे, उसके बाद एमजीआर हुए, करुणानिधि हुए, उन लोगों ने भी क्षेत्रवाद का फैलाने की कोशिश की। वो भी ठीक रास्ता नहीं था। फिर बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना ने वो क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश की, वो भी रास्ता ठीक नहीं था। आपने भगा दिए 17 लाख लोग मुंबई से, उसमें से 80% यूपी बिहार के। अब फैक्ट्री खोल रहे हैं उद्धव बाबू, तो कारोबारी कह रहा है मजदूर कहां से लाएं। अब टेलीफोन कर रहा है प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, मऊ में, जौनपुर में कि भैया आ जाओ, है अब खाना भी देंगे, मकान भी देंगे, पैर भी दबाएंगे, तुम्हें मेरी कसम आ जाओ। क्यों? तब तो भैया बोल रहे थे, कह रहे थे बजाओ पुंगी और भगाओ लूंगी। अब समझ आ गया? अरे आप अपने पांव चल नहीं पाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, तो क्या करिएगा? उनका तो समझ में आ गया। वही केजरीवाल साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एकमात्र ऐसा शहर है, मैं तो उसको शहर कहूंगा, एकमात्र ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान वालों का है। ये गाजीपुर नहीं है, ये बलिया और बस्ती नहीं है, नहीं तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी अपना चेहरा दिल्ली में देखना चाहता है और उसका हक है। सारे केंद्रीय संस्थान दिल्ली में इसीलिए बनाए गए ना, क्योंकि दिल्ली सबकी है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई म्यूनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर आके पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर देगा, कहेगा यहां कूड़ा पड़ेगा? बोले क्यों? बोले मैं म्यूनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर हूं। कोई महापौर ये धृष्टता कर सकता है क्या दिल्ली का? नहीं ना, चुने हुए लोग वो भी हैं, लेकिन अपनी मर्यादा के भीतर चुने हुए हैं। उनकी लक्ष्मण रेखा तय है, उनकी सीमा रेखा तय है। और दिल्ली का नाम भी तभी तक है, यह भी जान लीजिए, जब तक दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली राजधानी नहीं होती तो बहुत छोटा इलाका होता, अल्प विकसित इलाका होता। ना यहां एम्स दिखता, ना पार्लियामेंट दिखती, ना राष्ट्रपति भवन दिखता, ना चाणक्यपुरी का भव्य इलाका दिखता, कुछ नहीं दिखता भाई साहब। ये भिवाड़ी और मानेसर जैसा होता, बहुत होता तो भिवाड़ी और मानेसर के चेहरे के आसपास जाके रुकता, उससे ज्यादा नहीं। देश का बजट लगता है दिल्ली में, देश का मन लगता है दिल्ली में, देश का तन लगता है दिल्ली में, देश की का बौद्धिक योगदान होता है दिल्ली में, तब दिल्ली का यह स्वरूप निखरता है। कैसे कोई उसको बंदी बना लेगा? और ठीक बात कही दीप्ति ने, कोरोना काल क्या होता है अभी तक तो अमेरिका नहीं जान पाया कोरोना का काल कितना है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2021 तक जाएगा, कोई कह रहा 22 तक जाएगा, कोई कह रहा 23 तक जाएगा, कोरोना के साथ जीना होगा। और आखिरी बात, जो बात महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक बनने के लिए ये बात अच्छी लगती है कि जनता से पूछे, लेकिन इसमें मैं एक खतरा बता के बात समाप्त कर दूंगा। आम आदमी पार्टी के लिए बार बार एक हांडी मत चढ़ाइए कि जी जनता से पूछ के करते हैं जी, हम तो जो कुछ करते हैं, समोसा खाएं कि कचौड़ी जनता बताती है, हम वही खाते हैं। जिस दिन ये
प्रहसन भाजपा ने कर दिया, उस दिन कहां बचोगे? उनके पास तो 11 करोड़ इसमें है मोबाइल पर, वो 11 करोड़ व्हाट्सएप तो 1 मिनट में जनरेट कर देंगे और कहेंगे यही देश चाह रहा है। तब कहां जाइएगा? आप लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठे करोगे। उनका पार्टी मुख्यालय जिस क्षण चाह लेगा उस क्षण 11 करोड़ लोग 11 करोड़ टेलीफोन नंबर से उस पर व्हाट्सएप भेज देंगे कि भाई मेरी राय ये है। तब क्या करिएगा? तो वो कोई भी फैसला कर ले क्या? उनसे बड़ा डाटा तो कोई नहीं जुटा पाओगे, ये तो मानते हो। शिवपाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई 11 करोड़ आदमी तो नहीं जुटा सकती ना, वो तो जुटा लेंगे आधा घंटा में। आजकल टेक्निकल सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं। लेकिन हम तो उसको देश का फैसला नहीं मानेंगे ना, हम मानेंगे ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का फैसला है। और चूंकि भारत की आबादी केवल 11 करोड़ नहीं है, इसलिए इस बात को भारत की आवाज कैसे मान ले? इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा खेल मत खेलिए। जो बड़ी पार्टी खेलने लगेंगी तो देश के लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप पटेल, गौतम राणे जी, मनीष शुक्ला जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, दीप्ति जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले चिंता को बढ़ा रहे हैं? एक तरफ पूरे देश में आवाजाही पर रोक नहीं है कहीं भी, तो इधर दिल्ली सरकार ने अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील कर दिया। यानी अब दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों से कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। हाँ, पास है तो आप जा सकते हैं। दूसरा फैसला केजरीवाल सरकार का ये कि यह जो बातों में कहा गया फैसला है या नहीं, वो सरकार चाह रही है। राजधानी में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा, इसके अलावा बहुत कुछ और भी है। लेकिन ये सब क्यों इस कोरोना काल में? इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।